भगवान महावीर की मूल साधना, आत्मा और शरीर की भिन्नता, जीव व अजीव का ध्यान। ध्यान आज विश्व का सर्वाधिक चर्चित विषय है। केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व के हर कोने में ध्यान के प्रति आकर्षण है। प्रार्थना अर्थात विनम्रता, सरलता, ऋजुता, शुद्धता, पवित्रता के भाव आपके भीतर प्रार्थना भर देती है। आपने सुना, हमने अरिहंत परमात्मा के दिव्य गुणों को अनुभव किया, प्रार्थना की। प्रार्थना में कोई मांग नहीं होती। अक्सर लोग मंदिर में जाते हैं, गुरुजनों के पास जाते हैं, तप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, ध्यान भी करते हैं, परंतु उनके पीछे कोई ना कोई मांग रहती है। वो संसारिक मांग रहती है। स्वास्थ्य ठीक हो जाए, धन मिल जाए, घर का वातावरण ठीक हो जाए, व्यापार ठीक हो जाए। ये प्रार्थना नहीं, ये सौदेबाजी है, ये दुकानदारी है। हमने प्रार्थना की, हमारी कोई मांग नहीं। ये प्रार्थना इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं, परंतु इच्छाओं से पार होने की प्रार्थना है। जहाँ इच्छा है वहाँ मोह है, वहाँ वासना है, वहाँ संसार है, वहाँ दुख की लंबी कतार शुरू हो जाती है। आपने सुना, हमने प्रभु के चरणों में प्रार्थना की, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रभु आपने कैसे समता से घनघाती कर्म काटे, अपनी छद्मस्तता को दूर किया और वीतरागता को प्राप्त करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। अभी प्राणी मात्र के लिए, आप सबके मंगल के लिए, जो मिथ्यात्व से दूर होना चाहता है उनको समकत दे देते हैं, समकत को केवल ज्ञान दे देते हैं, केवल ज्ञान को मोक्ष के मार्ग पर पहुंचा देते हैं। ये अरिहंत परमात्मा तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोह्यानंग मुत्तानंग मयकानंग स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तारते हैं। स्वयं मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो गए हैं, औरों को मुक्ति का मार्ग दे देते हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तीनों लोगों को जानते और देखते हैं। हमने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु जो आप में वीतरागता है, जो आपने केवल ज्ञान प्राप्त किया है, आपने मिथ्यात्व को तोड़ा है, प्रभु बस हमें उसी मार्ग पर हम चलना चाहते हैं। हमारे जीवन में आसक्ति टूटे, मोह टूटे, मिथ्यात्व टूटे, हमारा जीवन वैराग्य से भर जाए, वैराग्य से वितरता आ जाए और वीतरागता को प्राप्त करके हम भी आप जैसे बन जाएं। यहाँ कोई मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं, संसार की इच्छा नहीं। जो जो प्रार्थना आपने सुनी वो आपने जीवन में अंगीकार करनी है। यदि प्रार्थना में कोई भी मांग है तो प्रार्थना अधूरी है, प्रार्थना का मूल्य नहीं। प्रार्थना में अपना समर्पण है, अपनी श्रद्धा है, अपना टोटल सरेंडर टू ऑलमाइटी। अरिहंत परमात्मा से हमने प्रार्थना की, प्रभु आपकी वीतरागता को नमन करते हैं, आपने आपके पुरुषार्थ को नमन करते हैं। इस पुरुषार्थ से प्रभु आपने घनघाती कर्म तोड़े, हमारे भीतर वो पुरुषार्थ आए और हम भी आप जैसे बन जाए। फिर सिद्धों की प्रार्थना, नमो सिद्धानम। सिद्ध भगवान जो आत्मा के अष्ट गुणों को, जो भीतर आपके भीतर है, मेरे भीतर है, वो प्रकट हो गए हैं, वो कृतकृत्य हो गए हैं, वो सिद्धालय में विराजमान है, वो ज्योति में ज्योत समा गए हैं, वो तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं। प्रभु हम भी सिद्धालय प्राप्त करना चाहते हैं। सिद्धा सिद्धिं माम दिस्तु। हमारा वही लक्ष्य है, वही आदर्श है, वही प्रार्थना है कि हम इस संसार से उठ करके सिद्ध गति को प्राप्त। सिद्ध अर्थात जो हमने संसार में रह करके कोई कार्य कर रहे हैं वो हम
सिद्धत्व को प्राप्त करें। फिर आपने सुना आचार्य को प्रार्थना। आचार्य कौन? आचार्य जो अरिहंत परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर आचरण करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर, उनकी वाणी पर, उनकी साधना पर, उनके तप पर, उनके ज्ञान पर, इस पंचम काल में आचरण कर रहे हैं। वो कोई भी आचार्य हो सकता है। उन आचार्यों को नमन करते हैं। ये पंच परमेष्ठी को किया गया नमस्कार मंत्र पूरी यूनिवर्स में आपको ले जाता है। यहाँ किसी आचार्य का नाम नहीं। नमो वज्झायानं, उपाध्याय को नमो। उपाध्याय जो भगवान की वाणी है, भगवान महावीर की वाणी है, वो उनके गूढ़ रहस्य हैं। वो उपाध्याय अपने ज्ञान के बल से, अपने साधना के बल से, अपने जीव और अजीव के प्रयोग से स्वयं उस वाणी को उतारता है और सबके लिए वो वाणी का प्रयोग करवाता है। ऐसे उपाध्याय को नमन। ऐसे साधु नमो लोए सब सावनम। साधु कौन? जो रिजु है, जो सरल है, जो जागा हुआ है, जिसके भीतर विवेक है, वो साधु। साधु का अर्थ नहीं है कोई वेश पहना हुआ है, कमंडलू लिए हुए है, मुख वस्त्र का धारण किए हुए है, नहीं। कोई भी साधु, भगवान से पूछा साधु कौन? असुत्ता मुनि जो जाग गया है, जो समझ गया है संसार की निस्सारता को, समझ गया है और आगे बढ़ गया है, वो कोई भी साधु हो सकता है। उसको नमन किया। आगे आपने सुना माता पिता और गुरु। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। हमारी भारत की संस्कृति उस माँ को नमन करती है, पिता को नमन करती है, गुरु को नमन करती है, जिसने हमें जीवन जीने की कला सिखाई, जिसने हमें बड़ा किया, ऊंचा किया। तो हमारी भारत की भगवान राम माता पिता और गुरु को नमन करते हैं। भगवान राम भी माता पिता और गुरु को नमन करते हैं। संत तुलसीदास कहते हैं प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। भगवान राम, भगवान महावीर, कृष्ण सभी उठ करके माता पिता और गुरु को नमस्कार करते हैं। आप कितने बड़े हो जाओ बच्चों, चाहे आप बड़े से बड़े ऑफिसर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, वर्ल्ड क्लास का आपको कोई पद मिल जाए, बड़ी बात नहीं। प्रातःकाल उठ करके जिस माँ ने जन्म दिया, जिस पिता ने पाला पोसा, जिस गुरु ने आपको आचरण दिया, संस्कार धर्म के दिए, उनको उठ करके माता पिता और गुरु को नमन करना, उसको आशीर्वाद लेना, वो आपको जीवन पर्यंत जन्मों जन्मों तक फलदायी होता है। ये प्रार्थना, प्रार्थना में हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं, इच्छाओं से पार हो करके हम ये जीवन जीने की विधि है। प्रार्थना से हम विभाव से हट करके स्वभाव में प्रवेश करते हैं और अपने भीतर प्रवेश करते हैं। जैसे जैसे आप प्रार्थना करोगे आपका अहंकार पिघल जाएगा, आपके भीतर श्रद्धा आ जाएगी और आप अंतःकरण में भीग जाओगे। प्रार्थना की शुरुआत हमने क्यों की? अभी हमने आगे बहुत गहन साधना के प्रयोग करने हैं, इसलिए उन्हें प्रार्थना की। तो धर्म में प्रवेश करने का द्वार है प्रार्थना। प्रार्थना से हमारी पात्रता तैयार हो जाती है। पात्रता से हम जो साधना करेंगे उसमें प्रवेश कर पाएंगे, हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रार्थना से हमारी श्रद्धा परमधुल्ला। जीवन में श्रद्धा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। जीवन में रत्ती भर भी संदेह हो गया तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। प्रार्थना से श्रद्धा बढ़ती है, श्रद्धा से गुणग्राहकता आती है और आंतरिक समृद्धि का अनुभव होता है। प्रार्थना से हम स्वयं से, आत्मा से जुड़ते हैं। प्रार्थना एक बच्चे की तरह, बच्चा
शुद्ध होता है, सरल होता है, उसके मन में कोई किसी के प्रति कोई भाव नहीं होता। प्रार्थना करो एक बच्चे की भांति, सरल, शुद्ध, निष्काम भाव से प्रार्थना करो, शुद्ध हृदय से। प्रार्थना में कोई मांग नहीं रखना, प्रार्थना में शब्दों का महत्व नहीं होता, प्रार्थना में भाव का महत्व होता है। किस भाव से आप प्रार्थना करते हैं, आप अपने मन वचन काया के पास भीतर गहरे गहरे उतर जाते हैं। आचार्य मानतुंग ने भक्तामृत स्तोत्र की रचना की नहीं, हो गई। उस राजा ने कहा था कोई चमत्कार दिखाओ। आचार्य मानतुंग महान आचार्य, उन्होंने कहा राजन धर्म में कोई चमत्कार नहीं होता। तो राजा ने कहा इनको बंद कर दो 48 तालों के अंदर। आचार्य मानतुंग ऐसे महान आचार्य घबराए नहीं। उन्होंने कोई भगवान ऋषभदेव से प्रार्थना नहीं की प्रभु कि मैं संकट में आ गया हूँ, कुछ नहीं। आचार्य मानतुंग ने ऐसी प्रार्थना की भगवान ऋषभदेव के अंदर, ऐसे भाव से प्रार्थना की। भक्तामर प्रणतमौली मणि प्रभानम मध्योतकम दलित पावतमोमितानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा वालंबन। एक एक श्लोक से ताला टूटता गया, जंजीरें टूट गई, बाहर आ गए। वो प्रार्थना उन्होंने कोई बनाई नहीं थी, कोई रची नहीं थी, अंतर हृदय से वो भाव उमड़े। भक्तामृत तैयार हो गया, कल्याण मंत्र स्तोत्र तैयार हो गया। ऐसे मैं और आप जब आप ध्यान करते हैं, जब आप स्वाध्याय करते हैं, जब बच्चों आप पढ़ते हो, तो 5 मिनट ही बैठ करके जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, चाहे वो गुरु है, चाहे महावीर है, चाहे बुद्ध है, राम है, कृष्ण है, अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान है, उनको सामने ला करके भीतर बिठा करके अपने हृदय के भावों से नमन करना, कृतज्ञता ज्ञापित करना, श्रद्धा से भर जाना। फिर कुछ भी करोगे तो आपका मंगल होगा, कल्याण होगा। निष्काम भाव से प्रार्थना करो। प्रार्थना धर्म की पहली सीढ़ी है, शुरुआत है। प्रार्थना से हमें आनंद, शांति, ज्ञान, प्रेम, अमृत भीतर बहता है। ये प्रार्थना का महत्व है। भगवान शिविर तो बहुत सारे किए हैं मैंने। अब ये साधना अच्छे से समझ में आने लगी है। कैसे कर्म काटना, कैसे कर्म बंधना है, ये समझ में आने लगा है। कैसे निर्जरा होगी, ये समझ में आने लगा। राग द्वेष की ग्रंथियाँ कम होने लगी है, कषाय टूटने लगे हैं भगवान। बस इस मार्ग पर चलते हुए बस एक ही समझ में आ रहा है कि मोक्ष पाना कैसे है, उसका पुरुषार्थ कितना करना है। बस पुरुषार्थ समझ में आने लगा भगवान। ये सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। ऐसी कृपा बनाए रखें भगवान। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। आते जाते श्वास को जानो और देखो। ज्ञाता दृष्टा भाव आत्मा का निज गुण है, तुम्हारा स्वभाव है। होना चेतना से युक्त। और भीतर गहरे चले जाएं। कोई विचार, कोई संस्कार बीच में बाधा ना आए। केवल आत्मा, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक असंख्यात परदेशी आत्मा आपके अंग अंग, कण कण, रोए रोए बह रही है। जब जब विचार आए, आते जाते श्वास को केवल जानो और देखो। कोई प्रतिक्रिया ना करो। और भीतर गहरे चले जाओ।
डूब जाओ भीतर। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोय सब साधनंग, धम्मो मंगल मुखी ठम अहिंसा, संयमो तवो देवावित्तं नमं संति, जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पनत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा को होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही